और अब खबरें विस्तार से। 46वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा मुख्यालय अखनूर में सीमा सुरक्षा बल के कर्तव्य एवं शौर्य गाथा के संबंध में हथियारों की प्रदर्शनी तथा फोटो एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं, स्थानीय नागरिकों, विशेष गांव में देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति सेवा एवं समर्पण की भावना का प्रसार करना तथा विभिन्न भर्तियों के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल होकर देश की सेवा करने हेतु जागरूक करना था। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सारे वेपन्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, उनके बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफ नॉलेज दी जा रही है, उनका नाम, सब कुछ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली फीमेल ऑफिसर्स को देख के, उनके हाथ में वेपन्स देख के, उनके कंधे पे स्टार देख के हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और हम लड़कियों के लिए स्पेशली मिलती है जब हम ऐसा देखते हैं, और हमारे अंदर एक जुनून सा पैदा हो जाता है कि हमें भी आर्मी ज्वाइन करनी है और अपने देश के लिए कुछ करना है। आज हम यहाँ पे बीएसएफ वालों के पास आए हैं। हमने यहाँ पे शो देखा है जो कि बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया है। हम बहुत थैंकफुल है उनके शो के लिए, उनके बहुत शुक्रिया करते हैं, ताकि हमें उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज दी गन्स के बारे में जो हमें शायद कभी मिल भी नहीं सकती थी स्कूल में। तो ये हमें दिखाता है कि इंडिया जो है वो भी कोई है, हमें नॉलेज मिलेगी, हम भी मोटिवेट हो रहे हैं साथ में। और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो आगे काम कर रहे हैं उनकी तरफ से, उनको भी हमारा बहुत थैंक यू, हम सबकी तरफ से थैंक यू है। और बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, खास करके जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका बीएसएफ से जो है राब्ता काफ़ी लंबा है। बीएसएफ यहाँ पर बॉर्डर पे जो है शुरू से डिप्लॉयड रही है। कि बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो हमारे जो डीजी सर हैं, फोर्स हेडक्वार्टर का प्रोग्राम है, माननीय गृह मंत्री जी हैं, वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सीमा सुरक्षा बल की जो कैपेबिलिटीज है उसके बारे में जाने। और उसके लिए सबसे अच्छा, क्योंकि आपको जो है शक्ति इसी से मिलती है जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं। तो आपने सीमा सुरक्षा बल के बारे में सुना सभी ने है, बच्चों ने, बड़ों ने, बट सीमा सुरक्षा बल किन विषम परिस्थितियों में काम करती है, क्या हमारी, इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो ये एक एंडेवर है गृह मंत्रालय का, माननीय डीजी साहब का, जिसको कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कुपवाड़ा में 5 दिसंबर को डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवाड़ा के लिए होने वाले इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे बीजेपी नॉर्थ कश्मीर के प्रभारी मोहम्मद अनवर खान ने वर्करों पर जोर दिया कि इलेक्शन के लिए तैयारी करें। अनवर खान ने दावा किया कि बीजेपी कुपवाड़ा में शानदार जीत दर्ज करेगी, क्योंकि लोग वजीर आजम मोदी के कामकाज को देखकर वोट डालते हैं। बीजेपी हर वक्त इलेक्शन के लिए जो है 24 घंटे तैयार रहती है। जब भी ऐलान हो जाएगा, कोई भी इलेक्शन हो, हमारी जो लीडर होते हैं वो इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे जो नॉर्थ कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 2 जगह पे हमारे री इलेक्शन जो हो रहे हैं, उसमें एक कुपवाड़ा की सीट है और एक वाडीपुरा की सीट है। इस इलेक्शन जो 5 तारीख को है, इंशाल्लाह ज़रूर हम जीत हासिल तो करेंगे ही। और हमारी पार्टी की जो कैंडिडेट है, पार्टी के टिकट पर जो है वो शकीला जी, और पिछले इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो आज भी जो हमारी पार्टी की कैंडिडेट है वो शकीला जी है।